क्या भारत ने अब एक्सटेंडेड नेबरहुड की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया है? यह सवाल इसलिए क्योंकि भारत के रिश्ते चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ काफी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। प्रधानमंत्री की 2 दिवसीय मलेशिया यात्रा क्या इसी तरफ एक संकेत तो नहीं देती? यह दौरा महज एक द्विपक्षीय दौरा नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह भारत के निकटतम पड़ोसी देशों की अस्थिरता, सीमा विवाद और सत्ता परिवर्तन के बाद के नए समीकरण के बरक्स भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को सामने रखता है। आज की इस रिपोर्ट के जरिए हम इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द में तेजी से बदलते समीकरणों को टटोलेंगे। इस बीच 7 फरवरी को भारत और अमेरिका के बीच हुए इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय द्वारा जारी किए गए आधिकारिक मैप में पीओजेके और अक्साई चीन को भारत के हिस्से के रूप में दिखाया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार अमेरिका का यह कदम एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक संकेत है, जो भारत के उस पुराने स्टैंड का समर्थन करता है जिसमें संपूर्ण जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग माना गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रसंग और मैं हूं श्वेत केतु। मलेशिया की पाकिस्तान से करीबियां रही है। ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री मोदी का वहां जाना भारत की कूटनीति का एक अहम कदम माना जा रहा है। यह भारत के काउंटर इंसर्किलमेंट का भी हिस्सा है, जो यह दिखाता है कि भारत अब केवल अपनी सीमाओं पर ही डिफेंसिव नहीं है, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया में चीन के प्रभाव क्षेत्र में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। चीन के साथ भारत के संबंध फिलहाल सीमा विवाद और घेराबंदी में ही उलझे हुए हैं। वहीं पाकिस्तान की अस्थिरता और कट्टरपंथ एक बड़ी चुनौती सामने रखती हैं। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद तेजी से हालात बदले हैं। 12 फरवरी को वहां आम चुनाव भी होने हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का मलेशिया जाना एक मजबूत कूटनीतिक कदम है, जो एक्सटेंडेड नेबरहुड की तरफ इशारा करता है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी को सशक्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 और 8 फरवरी को मलेशिया में होंगे। इस दौरान उनकी मुलाकात अपने समकक्ष अनवर इब्राहिम से होगी। 2024 में दोनों देशों के बीच संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में बदलने के बाद प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। उम्मीद जताई जा रही है कि यह यात्रा पिछले कुछ वर्षों के कूटनीतिक तनाव को दूर करेंगे। यह पहली बार होगा जब दोनों देश सुरक्षा मामलों को लेकर आमने सामने होंगे। भारत मलेशिया को अपने डोर्नियर विमान बेचने और सुखोई 30 जेट व स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के रखरखाव में सहयोग की पेशकश कर रहा है, जो मलेशिया की सुरक्षा जरूरतों के लिए चीन पर निर्भरता को कम करेगा। वहीं मलेशिया वैश्विक सेमीकंडक्टर पैकेजिंग और टेस्टिंग का लगभग 13% हिस्सा नियंत्रित करता है। भारत इस क्षेत्र में मलेशिया के साथ रिसर्च और फैब्रिकेशन केंद्रों के लिए समझौते कर रहा है, जो भारत के डिजिटल इंडिया मिशन के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रधानमंत्री इस दौरान भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे, जो तकरीबन 29 लाख के करीब हैं। ये दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और गहराई देगा। प्रधानमंत्री की इस यात्रा का असर जाहिर है पड़ोसी देशों पर भी पड़ेगा। दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते दबदबे को कम करने के लिए विजन महासागर एक अहम कूटनीतिक प्रयास है, जो मलेशिया के सामने भारत को चीन के विकल्प के तौर पर रखता है। साथ ही यह यात्रा पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव भी बनाएगा। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग करने का यह जोरदार कदम है। 2025 में मलेशिया एशियान की अध्यक्षता कर रहा है और 2026 में फिलीपींस को इसकी अध्यक्षता करनी है। भारत इसके जरिए म्यांमार संकट और एशियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट जैसे मुद्दों पर अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकता है और इसका असर भारत के पूर्वी पड़ोसियों पर पड़ेगा। भारत मलेशिया व्यापार होने से श्रीलंका, बांग्लादेश को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल अपनाने की प्रेरणा मिलेगी। पड़ोसी देशों के साथ बढ़ते तनाव के कारण भारत अपने रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा स्वदेशी हथियारों और सीमा सुरक्षा तकनीक पर खर्च कर रहा है। चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत अब नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के जरिए भूटान, नेपाल और श्रीलंका के साथ संबंधों को और अधिक मजबूत कर रहा है। पड़ोसी देशों के साथ किस तरह संबंध प्रभावित हुए हैं, आइए इसे समझते हैं।
पाकिस्तान के साथ संबंध अपने सबसे निचले स्तर पर है, जहां बातचीत की कोई गुंजाइश फिलहाल नजर नहीं आ रही। फरवरी 2026 में इस्लामाबाद की एक मस्जिद में हुए हमले के बाद पाकिस्तान सरकार ने भारत पर आरोप लगाए, जिन्हें भारत के विदेश मंत्रालय ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। T20 विश्व कप में पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार के आदेश ने दोनों देशों के बीच कड़वाहट को बढ़ा दिया है। भारत का रुख स्पष्ट है कि आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। वहीं चीन के साथ भारत का तनाव अब केवल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक रणनीतिक संघर्ष बन चुका है। संसद में राहुल गांधी के बयानों ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में ला दिया है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं पर तनाव कम नहीं हुआ है। भारतीय वायुसेना द्वारा हाल ही में किए गए वायु शक्ति 2026 अभ्यास को चीन की आक्रामकता के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। चीन भारत के बीच का यह तनाव दक्षिण एशिया के शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल रहा है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में संसद में सरकार की विदेश नीति पर तीखे हमले किए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की गलत नीतियों ने चीन और पाकिस्तान को एक साथ ला दिया है, जो भारत के लिए टू फ्रंट वॉर का खतरा पैदा करता है। उन्होंने लद्दाख में चीनी घुसपैठ और बफर जोन बनने को लेकर सरकार को घेरा और आरोप लगाया कि भारत अपनी जमीन खो रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि भारत नेपाल, श्रीलंका और भूटान को चीन के पाले में जाने से रोकने में विफल रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि सीपैक के जरिए चीन और पाकिस्तान भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती बन रहे हैं। इसके साथ ही भूटान, नेपाल और मालदीव में चीन की बढ़ती दबाव की रणनीति भारत के लिए चिंता का विषय है। सीमा समझौते को लेकर चीन भूटान पर दबाव बना रहा है, जो चिकन नेक के लिए खतरा है। चीन की तरफ मालदीव का झुकाव हिंद सागर में भारत की सुरक्षा की स्थिति को प्रभावित करता है। नेपाल में भी चीन ने भारत के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रभाव को चुनौती दी है। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश में भी चीन और भारत के बीच प्रभाव की जंग जारी है। चीन वहां की अंतरिम सरकार और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के साथ अपने रक्षा संबंधों को गहरा करने की कोशिश कर रहा है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। बांग्लादेश के साथ भारत वेट एंड वॉच की स्थिति में है। 12 फरवरी के चुनाव परिणाम यह तय करेंगे कि क्या भारत बांग्लादेश के संबंध 2009 से लेकर 2024 के दौर के होंगे या पाकिस्तान इसे प्रभावित करेगा। शेख हसीना की विदाई के बाद यह पहला चुनाव है जिसमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमाते इस्लामी जैसे दलों का प्रभाव बढ़ा है। भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर गहरी चिंता जताई है। भारत ने बजट 2026 में बांग्लादेश को दी जाने वाली सहायता में भारी कटौती करते हुए इसे 60 करोड़ रुपए कर दिया है, जो पिछले वर्ष 120 करोड़ रुपए था। हालांकि मैत्री पाइपलाइन और रेल लिंक जैसे कुछ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स अभी भी कार्यात्मक हैं और भारत ने यह स्पष्ट कहा है कि उसके बांग्लादेश के साथ संबंध किसी तीसरे देश के साथ संबंधों पर निर्भर नहीं बल्कि स्वतंत्र हैं। पाकिस्तान चाहता है कि बांग्लादेश के साथ मिलकर वह सार्क को फिर से सक्रिय करे, जबकि भारत बीमस्टेक के जरिए पाकिस्तान को अलग थलग करने की रणनीति पर काम कर रहा है। पड़ोसी देशों के साथ चल रहे तनावपूर्ण घटनाक्रमों के बीच प्रधानमंत्री की मलेशिया यात्रा के कई ऐतिहासिक महत्व हैं। भारत मलेशिया की नजदीकियां चीन और पाकिस्तान के साथ टू फ्रंट चुनौतियों के लिए एक मजबूत ग्लोबल अलायंस खड़ा करती हैं। यह नजदीकियां अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के कश्मीर नैरेटिव और आतंक समर्थित कूटनीति को कमजोर भी करेगा। साथ ही एशियान के साथ संबंधों में मजबूती से भारत एक स्थिर क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरेगा। फिर मिलेंगे।